दोस्तों, आप सभी ने रिसेंटली ऑक्सीजन से रिलेटेड काफी सारी टर्म्स के बारे में सुना होगा, जैसे मेडिकल ऑक्सीजन, क्रायोजेनिक टैंक, वेंटिलेटर्स एटसेट्रा। आज हम ऑक्सीजन से जुड़ी इन सारी टर्म्स को समझेंगे कि इनका क्या मतलब होता है। तो हेलो गाइज, आप देख रहे हैं बेसिक ज्ञान और इस वीडियो में हम बात करेंगे मेडिकल ऑक्सीजन एंड इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन और उनमें डिफरेंस की, ऑक्सीजन प्रोडक्शन टेक्निक्स जैसे क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन प्रोसेस और पीएसए प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन की, इसके अलावा लिक्विड ऑक्सीजन, क्रायोजेनिक टैंक्स और वेंटिलेटर्स के बारे में। अब एक एक करके इनकी बात करते हैं। सबसे पहले मेडिकल ऑक्सीजन एंड इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन। जैसा कि हम जानते हैं कि एटमॉस्फेयर में लगभग 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन और 1% बाकी सभी गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, CFCs एटसेट्रा। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे लंग्स एटमॉस्फेयर में से ऑक्सीजन सेपरेट करते हैं, जिसमें से कुछ परसेंटेज एब्जॉर्ब करके हमारा हार्ट ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी के सभी ऑर्गन्स तक पहुंचाता है। लेकिन जब कोई पर्सन मेडिकली वीक होता है, यानी उसके लंग्स ठीक से काम नहीं कर रहे होते हैं, जिससे उनके ब्लड में ऑक्सीजन लेवल डाउन चला जाता है, तो उन्हें प्योर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, जो 90 to 95% से भी ज्यादा प्योर ऑक्सीजन होती है, जिसे हम मेडिकल ऑक्सीजन कहते हैं। इसके अलावा इतनी हाईली कॉन्सेंट्रेटेड ऑक्सीजन का और भी कई जगह यूज किया जाता है, जैसे बॉयलर्स एंड प्रोसेस हीटर्स, वेल्डिंग्स, रॉकेट्स एटसेट्रा, जिसे इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन भी कहा जाता है। इनमें मेडिकल ऑक्सीजन के कंपैरिजन में केमिकल इंप्योरिटीज एडेड होती हैं, लेकिन हाँ, इसे एक प्रोसेस के थ्रू ये इंप्योरिटीज रिमूव करके मेडिकल ऑक्सीजन में कन्वर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्सीजन बनाने की टेक्निक्स के बारे में। तो इसमें मेनली दो टेक्निक्स आती हैं, क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन प्रोसेस और वैक्यूम स्विंग एड्सॉर्प्शन प्रोसेस, जिसे प्रेशर स्विंग एड्सॉर्प्शन या पीएसए मेथड भी कहा जाता है। क्रायोजेनिक वर्ड का मतलब ऐसी चीजें जो बहुत ही लो टेम्परेचर पे ऑपरेट की जाती हैं, और क्रायोजेनिक लिक्विड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट -150 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है। यानी -150 डिग्री सेल्सियस से भी कम टेम्परेचर पे वो लिक्विड फॉर्म से बॉइल होके गैसेस फॉर्म में आ जाते हैं। यानी इनको लिक्विड फॉर्म में रखने के लिए -150 डिग्री सेल्सियस से भी कम टेम्परेचर कॉन्टिन्यूसली मेंटेन करना पड़ता है। अब बात करें क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन प्रोसेस की, तो ये टेक्निक 20th सेंचुरी की शुरुआत टाइम से यूज की जा रही है। ये प्रोसेस कुछ इस तरीके से काम करता है। सबसे पहले हवा को बेसिक फिल्टर्स का यूज करके डस्ट वगैरह से फ्री कर लिया जाता है। फिर इस साफ हवा को एक कंप्रेसर यूनिट में डाला जाता है, जहां इसे बहुत हाई प्रेशर से कंप्रेस करके दूसरी साइड से निकाल लिया जाता है। कंप्रेशन की वजह से हवा गर्म हो जाती है, इसलिए इसे ठंडा करने के लिए लिक्विड नाइट्रोजन के चेंबर से पास कराया जाता है। लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है, जिसे वार्म कंप्रेस्ड एयर बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती है। फिर इसे वापस एक्सपैंड करने के लिए बड़े कंटेनर्स में छोड़ दिया जाता है, जहां ये ठंडी एयर -200 डिग्री सेल्सियस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। फिर इस -200 डिग्री सेल्सियस लिक्विफाइड एयर को डिस्टिलेशन कॉलम से पास कराया जाता है, जहां इसे धीरे धीरे हीट किया जाता है। -190 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है, इसलिए वो सबसे पहले गैस बन के ऊपर से निकल जाती है, और -185 डिग्री सेल्सियस तक जो सब्सटेंस लिक्विड फॉर्म में बचा रहता है वो सिर्फ प्योर लिक्विड ऑक्सीजन होता है, क्योंकि ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट होता है सबसे ज्यादा 183 डिग्री सेल्सियस इन कंपैरिजन टू अदर एटमॉस्फेरिक गैसेस। तो इस तरीके से 99% से भी ज्यादा प्योर फॉर्म ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन प्रोड्यूस की जाती है। नेक्स्ट, ऑक्सीजन बनाने की दूसरी टेक्निक होती है पीएसए प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन। इस प्रोसेस में हवा से गैसेस को सक करके उसे कॉन्टिन्यूसली एक जीलॉइड फिल्टर से पास करके उसमें से नाइट्रोजन और बाकी गैसेस को हटा दिया जाता है, और लास्ट में बची ऑक्सीजन को कॉन्सेंट्रेट कर लिया जाता है। इस तरीके से मैन्युफैक्चर की गई ऑक्सीजन की प्योरिटी अराउंड 95% होती है। इसे छोटे फॉर्म में भी यूज किया जाता है, जिन्हें हम पीएसए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कहते हैं। साइज छोटा होने की वजह से इसमें ऑक्सीजन आउटपुट प्रेशर कंपेरेटिवली बहुत ही लिमिटेड होता है, अराउंड 10 लीटर्स पर मिनट। इंडिया में कई सारे स्टेट्स में अभी रिसेंटली हॉस्पिटल्स के साथ पीएसए प्लांट्स लगाकर ऑक्सीजन की कमी को पूरा किया गया था, बिकॉज इसमें ट्रांसपोर्टेशन का झंझट नहीं रहता है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं लिक्विड ऑक्सीजन की, क्योंकि मोस्टली ऑक्सीजन को लिक्विड फॉर्म में ही स्टोर किया जाता है, जैसा कि हमारे डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर्स में कुकिंग गैस स्टोर होती है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि लिक्विड फॉर्म में कम स्पेस में ज्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन स्टोर की जा सकती है, जिससे ऑक्सीजन की स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम की जा सकती है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं क्रायोजेनिक टैंक्स की। तो ये इस टाइप के बड़े बड़े टैंक्स होते हैं जिनमें लिक्विड ऑक्सीजन स्टोर करके ट्रांसपोर्ट की जाती है।
इन्हें क्रायोजेनिक इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें ऐसा मैकेनिज्म लगा होता है जो लिक्विड ऑक्सीजन को लगातार -185 डिग्री सेल्सियस पे ठंडा रखता है। अब आप में से कई लोगों के माइंड में ये बात आ रही होगी, जब लिक्विड फॉर्म में ऑक्सीजन को स्टोर करके और ट्रांसपोर्ट करने के लिए इतने महंगे क्रायोजेनिक टैंक की जरूरत पड़ती है, तो ऑक्सीजन को लिक्विड फॉर्म में रखने का मेथड कॉस्ट इफेक्टिव कैसे हुआ। एक्चुअली क्रायोजेनिक टैंक्स की कॉस्ट लगा के भी ऑक्सीजन को गैसेस फॉर्म की बजाय लिक्विड फॉर्म में स्टोर करना काफी कॉस्ट इफेक्टिव होता है। नेक्स्ट अब बात करते हैं वेंटिलेटर्स के बारे में। जब सीवियर मेडिकल कंडीशन में किसी पर्सन के लंग्स इतने ज्यादा डैमेज हो जाएं कि वो दी गई प्योर ऑक्सीजन को भी एब्जॉर्ब करने की उनमें कैपेसिटी ना बची हो, तो ऐसी कंडीशन में बाहर से ऑक्सीजन को लंग्स में प्रेशर से ढकेलना पड़ता है। इसके लिए यूज होता है वेंटिलेटर्स का। हेल्थ केयर प्रोवाइडर पेशेंट की नाक या मुंह के थ्रू ईटी ट्यूब यानी एंडोट्रैकियल ट्यूब निकाल के उसकी विंड पाइप से जोड़ देता है। फिर इस ट्यूब को वेंटिलेटर से कनेक्ट कर दिया जाता है, जिससे ऑक्सीजन प्रेशर के साथ लंग्स में भेजी जाती है। ये वेंटिलेटर्स दो टाइप के होते हैं, मैनुअल और मैकेनिकल। मैनुअल में एक पर्सन को कॉन्टिन्यूसली मशीन के साथ रह के वॉल्व को पंप करना पड़ता है, लेकिन मैकेनिकल वेंटिलेटर्स जो बिजली से चलते हैं वो अपने आप प्रेशर से लंग्स में ऑक्सीजन पंप करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड सक करते हैं। हालांकि इसे भी कॉन्टिन्यूसली मॉनिटरिंग की जरूरत होती है। वेंटिलेटर को यूज करने का तरीका थोड़ा सा ट्रिकी होता है, इसलिए इन्हें ऑपरेट करने के लिए थोड़े स्किल्ड हेल्थ केयर वर्कर्स की जरूरत पड़ती है। इस वीडियो को समराइज करें तो हमने इसमें सबसे पहले बात की मेडिकल ऑक्सीजन और इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन के डिफरेंस के बारे में। फिर हमने देखा कि कैसे डिफरेंट मेथड्स क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन प्रोसेस और पीएसए से प्योर फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन मैन्युफैक्चर की जाती है। फिर हमने बात की कैसे लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को लिक्विड फॉर्म में क्रायोजेनिक टैंक्स में स्टोर करके ऑक्सीजन की स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन को एफिशिएंट बनाया जाता है। और फिर लास्ट में हमने बात की लाइफ सेविंग इक्विपमेंट वेंटिलेटर के बारे में। सो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करो यार, एंड नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।